एक गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक महिला रहती थी जिसका नाम सविता था। सविता का पति रमेश एक बहुत ही कठोर व्यक्ति था। वह हमेशा घर के कामकाज को लेकर सविता पर दबाव डालता था। हर दिन जब रमेश घर आता, वह सबसे पहले खाने की चाय और खाना मांगता। सविता हालांकि थकी हुई रहती, फिर भी उसे अपने पति की हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करती। एक दिन सविता ने सोचा कि अब वह अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएगी। वह अपने खुद के सपनों को पूरा करना चाहती थी। सविता ने एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने गांव के पास एक छोटे से होटल में काम करना शुरू किया। रमेश को इसका पता चलने पर वह बहुत गुस्से में था। उसने सविता से कहा, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? तुम्हारी जगह घर में ही है। सविता ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी पहचान हो, मेरे खुद के सपने पूरे हों। रमेश ने नाराजगी जताई, लेकिन सविता ने अपने फैसले पर अडिग रहने का मन बना लिया। दिन बीतते गए और सविता ने अपने काम में महारत हासिल की। उसने खुद को साबित किया कि वह भी सक्षम है। इसके साथ ही उसने रमेश से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। वह घर के कामकाज में भी रमेश की मदद करने लगी और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सविता ने तय किया कि वह वहां अपने होटल की एक छोटी सी दुकान लगाएगी। मेले के दिन उसकी दुकान पर खूब भीड़ जुटी। रमेश ने देखा कि सविता कितनी खुश और आत्मनिर्भर हो गई है। उसने सविता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी सक्षम हो सकती हो। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। वह मेला खत्म होने के बाद रमेश और सविता के रिश्ते में सुधार हुआ। सविता ने अपने पति के साथ मिलकर घर और काम दोनों का सही संतुलन बनाया। अब सविता की मेहनत और आत्मनिर्भरता की वजह से उसके और रमेश के रिश्ते में सच्चे प्यार और समझ की नई शुरुआत हुई। कहानी का अंत इस बात से होता है कि सविता ने खुद को साबित किया और अपने सपनों को पूरा किया। रमेश ने भी सविता की मेहनत को सराहा और उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया। यही सबक है कि आत्मनिर्भरता और समर्पण से न सिर्फ खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि रिश्तों को भी नया रंग देते हैं। इस तरह सविता की कहानी ने साबित कर दिया कि किसी भी स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है, बस खुद में विश्वास होना चाहिए।